गाइस वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक अमेजिंग जॉब्स अपॉर्चुनिटी के अपडेट के बारे में। गाइस, आपको पता है यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, यहाँ से टीजीटी 2 आईटीआई स्टूडेंट के लिए वैकेंसीज निकलती है टेक्नीशियन की पोस्ट पर, एक बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की। आप सभी काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, बहुत पहले दिनों से ही पूछ रहे थे कि सर यूपीपीसीएल से सरकारी नौकरी टेक्नीशियन की वैकेंसीज कब तक आएगी 2024 में। बहुत सारी अपडेट है, बहुत सारी चीज़ें मैं इस वीडियोज़ में लेकर आया हूँ वैकेंसीज़ के बारे में। तो जितने भी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट है, सिर्फ आईटीआई के लिए नहीं, वैकेंसी आएगी तो डिप्लोमा जेई की भी वैकेंसीज आएगी और एई की भी वैकेंसी आएगी, यानी असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर की। तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2024 में इसका कब जारी हो सकता है। जितने भी आईटीआई स्टूडेंट है, बेहतरीन जॉब्स माना जाता है यूपीपीसीएल में अगर आपको सरकारी नौकरी लग जाती है तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं। साथ में आपको सिलेबस भी बताता चलूँगा ताकि आप बेहतरीन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सको। जब वैकेंसीज निकले तो एक अच्छे मार्क्स के साथ आप एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सको। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे जितने भी कैंडिडेट नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। आगे बढ़ने से पहले कुछ नोटिफिकेशन देख लो गाइस। यहाँ से पहले क्या निकलता था कि पहले हर साल वैकेंसी यूपीपीसीएल से निकलती थी और अच्छी खासी पोस्ट पर निकलती थी, 1000, 1200, 1500 पोस्ट पर। लेकिन वैकेंसी 2017 के बाद कंटिन्यूसली आना बंद हो गया। 2017 के बाद फिर 18, फिर 20 में आया वैकेंसीज, 20 के बाद डायरेक्टली 2022 में आई वैकेंसी, यानी कि अभी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट 2022 में ही निकली है। उसके बाद कोई भी वैकेंसीज नहीं निकाली गई है। अगर पिछले हर डेटा को चेक किया जाए तो कम से कम 2-2 साल में वैकेंसीज निकल रही है। तो आप सभी कैंडिडेट के लिए 2024 में वैकेंसीज की पूरी पॉसिबिलिटी है और एक अच्छे रैंक के साथ, एक अच्छी वैकेंसीज के साथ तो वैकेंसीज निकल सकती थी। पहले 2019 में डिमांड किया जा रहा था 4102 पोस्ट पर, क्योंकि इतनी वैकेंसीज निकलने वाली थी। यूपीपीसीएल ने खुद जारी करके बताया था कि 4102 पोस्ट पर वैकेंसीज हम निकालने वाले हैं। फिर 2020 में उन्होंने वैकेंसी दिया बहुत ही छोटी मात्रा में, 600 कुछ पोस्ट पर। उसके बाद वैकेंसी निकली 2022 में, ये वैकेंसी निकली 891 पोस्ट पर आईटीआई इलेक्ट्रीशियंस के लिए, आईटीआई टेक्नीशियन की वैकेंसीज। अब फिर से वैकेंसीज निकलने वाली है 2024 में, जो आईटीआई स्टूडेंट के लिए वैकेंसी बहुत अच्छी खासी होगी। अनुमानित है कि 1000 प्लस पोस्ट होगी, यानी 1000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज होगी। लेकिन एक बात यह भी है कि बहुत सारे कैंडिडेट ने प्रोटेस्ट किया है, बहुत सारे इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए यूपीपीसीएल में, और ये वैकेंसी 4102 ऐड करके भी आ सकती है। तो आपके पास दो अपॉर्चुनिटी होगी, या तो वैकेंसी 4000 निकलेगी, नहीं तो डायरेक्टली 1000 वैकेंसीज यहाँ पर निकलने वाली है। खैर, इनमें से जो भी कैंडिडेट निकले, एक अच्छी रिक्रूटमेंट होगी, एक अच्छी वैकेंसीज होगी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए। ओके, तो ये समझ में आ गया कि 2022 के बाद कोई भी रिक्रूटमेंट अभी नहीं निकाली गई। अब लेटेस्ट अपडेट क्या है, इस पे चलते हैं। ये गाइस एक ऑफिशियल लेटर है जो कि 6 जून 2024 सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है। कुछ ही दिन पहले ये नोटिफिकेशन जो है वो पब्लिश की गई। नोटिफिकेशन एक ऑफिशियल लेटर है, जो ऑफिशियल लेटर है जो उत्तर प्रदेश शासन से प्रमुख सचिव जो हैं, जिसे आईएएस ऑफिसर्स बोलते हैं, ये सब रिक्रूटमेंट जो प्रशासनिक देखते हैं, उनको एक मैसेज दी गई है, यानी ईमेल किया गया है। ये लेटर डायरेक्टली सेंड किया गया है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को। इनके द्वारा बहुत सारी जो दिक्कतें हो रही थी यूपीपीसीएल में, ये चीज़ रखा गया है कि बिजली काटने को लेकर, ऑफिसर्स को लेकर, या फिर जो कॉल करते हैं उनके कॉल उठाने चीज़ को लेकर, इन बहुत सारी विवादों पर चर्चा की गई है। हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। इस पर चर्चा मेन जो है गाइस, उसी नोटिफिकेशंस में जो लेटर सेंड किया गया है, इसी लेटर में नीचे आपको 8 नंबर रो में मिलेगी कि सभी रिक्तियों पर तत्काल भर्ती प्रारंभ की जाए। जो अधियाचन भर्ती बोर्ड को भेजे जाने उसे अगले 15 दिनों में भेज दिया जाए। ये डायरेक्टली गए इस आयुक्त के द्वारा उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन लिमिटेड जो डिपार्टमेंट है उसको ये लेटर सेंड किया गया है। तो फाइनली ऑफिशियल डिपार्टमेंट, यानी कि ये मुख्य मंत्रालय डिपार्टमेंट से ही लेटर सेंड की जाती है डायरेक्टली मुख्यमंत्री के द्वारा। जो आयुक्त होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनके द्वारा ये लेटर सेंड किया गया है। तो इनके जो भी कार्यक्रम है, इनके जो भी पूर्वार्पण, जो लेटर है, जितनी भी रिक्रूटमेंट पोस्ट वाइज वैकेंसीज होगी, वो अगले जो डिपार्टमेंट को भेज दिया जाएगा। उसके बाद जो रिक्रूटमेंट बचा हुआ है, उस रिक्रूटमेंट को जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू किया जाएगा। देखिए गाइस, इनके द्वारा यहाँ पर एक लेटेस्ट आरटीआई डाला गया है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं।
4 जून 2024 को। इनके द्वारा बहुत सारी चीज़ें पूछी गई है, लेकिन वो जो भी कैंडिडेट ने आरटीआई लगाया वो एक आईटीआई स्टूडेंट नहीं था, तो आईटीआई स्टूडेंट के लिए आरटीआई लगाया नहीं है इन्होंने, जेई वालों के लिए आरटीआई लगाया गया। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो जेई की वैकेंसीज है उसकी भी वैकेंसीज निकलने वाली है। 395 पोस्ट जो है वो जेई की पोस्ट खाली है। यहाँ पर एई की भी पोस्ट खाली है, वो अच्छी मात्रा में एई की भी पोस्ट खाली है, लेकिन पता नहीं आरटीआई का रिप्लाई इस तरह लोग कैसे देते हैं। एक और आरटीआई जो 3 फरवरी 2024 को लगाया गया था, इसमें टोटल 510 पोस्ट जो है वो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट खाली है। हो सके पोस्ट फिल गया होगा, इसीलिए 395 अभी बताया जा रहा है 4 जून 2024 को। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर जेई की भी पोस्ट खाली है, एई की भी पोस्ट खाली है, वो टेक्नीशियन की पोस्ट तो खाली है ही। टेक्नीशियन की पोस्ट जो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर वैकेंट पोस्ट है 4000 पोस्ट से ज़्यादा, लेकिन वैकेंसी कितनी निकलेगी ये डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, और वैकेंसी बहुत जल्द निकलने वाली है आप सभी कैंडिडेट के लिए। और वैकेंसीज आने की पॉसिबिलिटी लगभग अगस्त तक मान के चल सकते हो, क्योंकि अभी लेटर सेंड किए जाने हैं डिपार्टमेंट को, और रेफरली 1 से 2 महीने इनके प्रोसेस में लगेंगे, फिर आपकी नोटिफिकेशन जारी होगी। 15 दिन के अंदर इनको भेज दिया जाएगा, हालांकि जो डिपार्टमेंट का कहना है, फिर आपकी नोटिफिकेशन आने की पॉसिबिलिटी है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं तैयार हो जाइए एक बड़ी भर्ती के लिए जो यूपी पीसीएल में निकलने वाली है। ओके, और बाकी बात आप इसके सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की वीडियो चाहते हैं तो मैं एक बार सेपरेट वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लेकर आ जाऊंगा। थोड़ी सी जान लो, ये जो टेक्नीशियन की वैकेंसीज होती है यहाँ पर ओनली आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि असिस्टेंट लाइनमैन की वैकेंसी है, बिजली विभाग की वैकेंसी है, तो यही ट्रेड एलिजिबल है। पे मैट्रिक्स लेवल 27,200 होता है। होपफुली इस बार पे मैट्रिक्स लेवल बढ़े, बट ये इन हैंड आपको सैलरी मिलती है लगभग 35,000 के आसपास। आईटीआई इलेक्ट्रिशियन जो ट्रेड है, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल जो कौशल विकास से कर रखा है, वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इसमें उम्र सीमा 18 से 40 साल होती है, और अगर आप उम्र सीमा में आप बिलीव करते हैं, इस समय अगर आप आते हैं, एज आपका नहीं हुआ है, तो आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं, वैकेंसीज के लिए तैयार हो जाइए। ST SC वालों के लिए जो आपकी फ़ी होती है, एप्लीकेशन फ़ी 826 रुपये, और जितने भी जनरल कैटेगरी हैं या फिर अदर स्टेट से अप्लाई करोगे आप तो उसके लिए 1180 रुपये होती है। ऑल इंडिया के लिए होती है, यूपी से निकलती है, बट ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस का प्रकार यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि सामान्य अध्ययन तार्किक ज्ञान जो जनरल रीजनिंग है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का पूछा जाता है। हिंदी होता है 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, और अंग्रेजी होता है बेसिक 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। आपका टेक्निकल सब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिकल है वही मेन है, तो इलेक्ट्रिशियन अपनी ट्रेड को पढ़ो, ट्रेड आपका मजबूत है तो कोई भी एग्जाम्स आपका निकल जाएगा। 150 मार्क्स का एग्जाम्स होता है, टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम्स होगा यहाँ पर। ओके, तो ये है आपका सीबीटी के प्रकार। 3 घंटे की सीबीटी आपकी एग्ज़ाम से यहाँ पर ली जाती है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं एक बेहतरीन नौकरी के लिए तैयार हो जाइए, वैकेंसी से अप्रॉक्सीमेटली अगस्त तक रिलीज हो सकती है। ओके गाइस, और इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई डाउट हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जैसा कि मैंने सब कुछ बता दिया है आपको कि वैकेंसीज निकलने वाली है, 2022 के बाद वैकेंसी कभी नहीं आई, और एलिजिबिलिटी कंडीशन भी बता दिया है, सिलेबस भी डिक्लेयर कर दिया गया है। और आप नोटिफिकेशन प्रीवियस वाला डाउनलोड करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ मैं लिंक सेंड कर दूँगा। ओके गाइस, वीडियो इस पर लगी हो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।